वेलकम टू बारिया क्लास। आज देखेंगे धार्मिक आंदोलन जो 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4थी सदी ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट का वीडियो अपलोड कर दिया गया। महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? ए ब्रजपानी, बी मंजूश्री, सी पद्मपानी, डी मैत्रेय। 76 का ऑप्शन हो जाएगा सी मैत्रेय। क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि ऑप्शन ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, डी जीवन में माध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। बताना है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में क्या सही है। तो 77 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में शारीरिक मौलिक अंतर कौन सा है? ए अहिंसा पर बल, बी जाति रहित समाज, सी देवी देवताओं की पूजा, डी स्तूप पूजा। 78 का आंसर हो जाएगा आपको सी देवी देवताओं की पूजा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय, बी अशोक के समय, सी कनिष्क के समय, डी इनमें से कोई नहीं। बताना है कि जैन धर्म का जो श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय थे वो कब विभाजित हुआ था और किस शासक के समय विभाजित हुआ था। 79 का आंसर हो जाएगा आपको ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदाय विभाजित हो गया था। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सुमेलित करें। प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप के समय हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति सबकामी के समय हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति मौग्लिपुत्तिस के समय हुई थी और चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र के समय हुई थी। इसलिए इसका हो जाएगा ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? एक हिंदू धर्म, 2 बौद्ध धर्म, 3 जैन धर्म। बताना है कि कौन सा धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। एक हिंदू धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, 2 बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी, तीनों धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। इसलिए इसका हो जाएगा 1, 2 एवं 3। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? जिसका देखेंगे ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु पहले, उसके बाद कालाशोक, उसके बाद अशोक और उसके बाद कनिष्क। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है निम्न में से कौन एक त्रिपिटक अंग नहीं है? ए जातक, बी सूत, सी विनय, डी अभिधम। 83 का हो जाएगा ए जातक। जातक जो ग्रंथ है वो त्रिपिटक का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए ऋषभदेव और अष्टिनेमी, बी पार्श्वनाथ और निग्राथनाथ पुत्र, सी अशुजीत और संजय वेलपिट्टी, डी ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। हो जाएगा आपको ए ऋषभदेव और अष्टनेमी। देखें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महावीर का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में अर्थ दिया हुआ है। कैवल्य, कैवल्य पूर्ण ज्ञानी से संबंधित है। जीन जो है इंद्रियों को जीतने वाला है और महावीर जो है अपरिमित पराक्रमी है और निग्रथ जो है बंधन रहित है। इसलिए इसका हो जाएगा ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए कुंडग्राम, बी पावापुरी, सी वैशाली, डी वाराणसी। बताना है कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पे की थी। 86 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी पावापुरी। महावीर जो थे जैन संघ की स्थापना पावापुरी में किए थे। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ए गौसाल, बी मल्लीनाथ, सी सुधर्मन, डी वज्रस्वामी। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन का पहला अध्यक्ष कौन हुआ था? 87 का ऑप्शन हो जाएगा सी सुधर्मन। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ए जैन धर्म, बी लोकायत मत, सी हिंदू धर्म, डी बौद्ध धर्म। बताना है कि अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो 88 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र को रचयिता हैं? ए भद्रबाहु, बी स्थूलभद्र, सी हेमचंद्र, डी स्वयंभू। बताना है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। 89 का आंसर हो जाएगा आपको ए भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं? ए भद्रबाहु, बी स्थूलबाहु, सी हेमचंद्र, डी स्वयंभू। 90 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी हेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ए भगवती सूत्र, बी 14 पूर्वा, सी आचारांग सूत्र, डी पीटक। बताना है कि किस जैन रचना में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो 91 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए भगवती सूत्र। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी में 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ए अहिंसा, बी अस्त्य, सी
अपगृह, डी ब्रह्मचर्य। 93 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, जैन शिल्पकला के उदाहरण है। ए उड़ीसा का बाघ गुफा खंडगिरी हंती गुफा मंदिर। 2 अबू राजस्थान का दिलबरा मंदिर। 3 रणकपुर जोधपुर के निकट चौकमुख मंदिर। 4 सरवन बेलगोला कर्नाटक का गुप्तेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। बताना कि जैन शिल्प के उदाहरण कौन सा है। तो 93 को हो जाएगा आपको उड़ीसा का बाघ एवं गुफा खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, ये भी जैन शिल्प के उदाहरण हैं। अबू राजस्थान का दिलवारा मंदिर, ये भी जैन शिल्प के उदाहरण है। और रणकपुर कपूर के जोधपुर के निकट चौकमुख मंदिर, ये भी जैन शिल्प के उदाहरण है। और सरवन बेलगोला कर्नाटक का गुप्तेश्वर या बाहुबली का प्रतिमा, ये भी जो हैं जैन शिल्प के उदाहरण हैं। इसलिए इसका हो जाएगा 1, 2, 3 एवं 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया। ए बंगाल के पाल, बी बंगाल के सेन, सी गुजरात के चालुक्य, डी इनमें से कोई नहीं। 94 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी गुजरात के चालुक्य वंश। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, मिलान करना है। जैसे सुदोधन जो था बुद्ध के पिता थे। महामाया जो थी बुद्ध की माता थी। महाप्रजापति गौतमी जी थी बुद्ध की मौसी व अभिमता थी। यशोधरा जो थी बुद्ध की पत्नी थी। इसलिए इसका हो जाएगा ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में देखना है और सूची 2 को मिलान करना है। जैसे चन्ना जो था बुद्ध का सारथी था। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र ये बुद्ध के प्रथम गुरुदाय थे। डी देखेंगे निरंजना, जो नदी जिसके तट पर बौद्ध ने संबोधित प्राप्त किए थे, मतलब ज्ञान प्राप्त किए थे। इसका हो जाएगा ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 कौन सुमेलित नहीं है, मिलान करना है जी कौन सुमेलित नहीं है। 97 का हो जाएगा आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, सही है। अमरपाली बुद्ध के शिष्य थे, ये भी सही। सी देखेंगे सुजाता, कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन करवाने वाली कन्या, ये भी सही है। चुंद देखेंगे पावा का अनुसार जिनके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ये भी सही है। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, राहुल बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था, राहुल बुद्ध का पुत्र था, बुद्ध का पुत्र था राहुल। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई जो है सुमेलित नहीं खाता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे। ए शाक्त, बी चात्रिक, सी कौशल, डी कोल्ली। 98 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए शाक्य। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सुमेलित नहीं है। ए देखेंगे गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, ये सही है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था, ये भी सही है। बुद्ध संबोधित प्राप्ति ज्ञान प्राप्त के बाद परा नाम, ये भी सही है। इसलिए इसका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों तर्क सही है। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। जैसे महाविनिष्कर्मण गृह त्याग की घटना है गौतम बुद्ध की। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना है गौतम बुद्ध की। धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश की घटना है। महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना है। इसलिए इसका हो जाएगा ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवत हुई। ए बूढ़ा रोगी लाश सन्यासी, बी अंधा रोगी लाश सन्यासी, सी लंगड़ा रोगी लाश सन्यासी, डी युवा रोगी लाश सन्यासी। बताना कि बुद्ध में वैराग्य की भावना किन 4 दृश्यों को देख के हुई थी। जिसका हो जाएगा 101 का ऑप्शन नंबर 1, बूढ़ा रोगी और लाश सन्यासी को देख के बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, बुद्ध ने शारीरिक उपदेश कहाँ दिए थे। ए श्रावस्ती, बी पवापुरी, सी गंधार, डी उज्जैन। तो इसका हो जाएगा 102 का ए नंबर ऑप्शन श्रावस्ती। नंबर देखेंगे 103, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं। ए अश्वघोष, बी वसुमित्र, सी बुद्धघोष, डी नागार्जुन। 103 का ऑप्शन हो जाएगा ए अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं। ए वसुमित्र, बी असंग, सी नागार्जुन, डी अश्वघोष। 104 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। ए जातक, बी धम्मपद, सी पीटक, डी बुद्ध चरित्र। 105 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी धम्मपद। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है। ए बर्जपानी, बी पद्मपानी, सी मंजूश्री, डी मैत्रेय। 106 का ऑप्शन हो जाएगा डी मैत्रेय। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ।
ए अजातशत्रु, बी अशोक, सी कनिष्क, डी इनमें से कोई नहीं। बताना है कि बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो संप्रदायों हीन यानी महायान में विभाजित हो गया था, किस शासक के समय हुआ था? तो 107 का ऑप्शन हो जाएगा सी कनिष्क के समय। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? ए नागार्जुन, बी मैत्रेयनाथ, सी अश्वघोष, डी महाकश्यप। 108 का ऑप्शन हो जाएगा बी मैत्रेयनाथ। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। ब्रजपानी जो था इंद्र देवता के तुल्य था, पद्मपानी जो था अलौकितेश्वर था, और श्री था बुद्ध के परखर करने वाला था, अमिताभ जो था स्वर्ग के देवता थे। इसलिए इसका हो जाएगा ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ है? ए हीनयान, बी महायान, सी शून्यवाद, डी इनमें से कोई नहीं। 110 का ऑप्शन हो जाएगा ए हीनयान। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे, भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है? ए हीनयान, बी महायान, सी शून्यवाद, डी इनमें से कोई नहीं। 111 का ऑप्शन हो जाएगा बी महायान। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, बौद्ध धर्म का मूलधार है? ए 4 आर्य सत्य, बी अष्टांगिक मार्ग, सी त्रिरत्न, डी इनमें से कोई नहीं। 112 का ऑप्शन हो जाएगा ए 4 आर्य सत्य। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ए सत्य, अहिंसा, दया, बी प्रेम, करुणा, क्षमा, सी बुद्ध धम्म संघ, डी विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। बताना है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो 113 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी बुद्ध धम्म संघ। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया? ए बंगाल के पाल, बी गुजरात के चालुक्य, सी अजमेर के चौहान, डी इनमें से कोई नहीं। 114 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी गुजरात के चालुक्य। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में बौद्ध शिक्षा केंद्र दिया और सूची 2 में संस्थापक दिया है। जैसे देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, औदंतपुरी का गोपाल ने किया था, और विक्रमशिला को धर्मपाल ने किया था, और वल्लभी को भट्टरक ने किया था। इसका हो जाएगा ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुमारगुप्त जो था गुप्त वंश के शासक था, गोपाल जो था पाल वंश के शासक था, धर्मपाल पाल वंश के शासक था, और भट्टक जो था मैत्रक वंश के शासक था। 116, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? ए बौद्ध मत का, बी जैन मत का, सी सिख मत का, डी वैष्णव मत का। 116 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी जैन मत का। क्वेश्चन नंबर 117 देखें, महान धार्मिक घटना महाअष्टाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? ए बाहुबली, बी बुद्ध, सी महावीर, डी नटराज। 117 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए बाहुबली के लिए। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन का आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? देखेंगे 1 नंबर, वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे। बी वे 23वें तीर्थंकर थे, जबकि पहले 22 तीर्थंकर पौराणिक माने गए। सी वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसमें वे नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। डी देखेंगे, वे 24 तीर्थंकरों में से एक नहीं था। बताना है कि कौन सा तर्क सही है। तो 118 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे अंतिम और 24 तीर्थंकर थे, जिसमें नए धर्म के संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। नंबर देखेंगे 119, अघातम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के कथाओं के विषय में क्या है? ए विनय पिटक, बी सूत पिटक, सी अभिधम्म पिटक, डी जातक। 119 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी जातक। अघधम को ऑप्शन नंबर डी जातक। अघधम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों को कथाओं के विषय में जातक पिटक बताता है। क्वेश्चन नंबर 120, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ए सार्वभौमिक विधान से हुआ, बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ, सी सार्वभौमिक आस्था से हुआ, डी सार्वभौमिक आत्मा से हुआ। 120 का ऑप्शन हो जाएगा बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? ए बोध गया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी, डी ऋषिपतन। 121 का ऑप्शन हो जाएगा ए बोध गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 122, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? ए पाणिनि, बी अलारकलम, सी कपिल, डी पतंजलि। बताना है कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन था। 122 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी अलारकलम।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 127। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? एक देखेंगे तप और भोग के अति परिहार, दो देखेंगे वेद परिणाम के प्रति अनास्था, तीन देखेंगे कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। बताना है कि दोनों में कौन समान रूप था। तो 127 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। दो जो है वेद प्रमाणों के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ये दोनों तर्क सही है। केवल इसका हो जाएगा 2 और 3। ये 2 3 जो था बौद्ध तथा जैन धर्म में दोनों रूप में समान से विद्यमान था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए देखेंगे मार पर दृष्टि रखने, अपने ध्यान में विध्यन डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। बी देखेंगे मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता साक्षी होने के लिए बुद्ध को धरती का आवाहन। तीन देखेंगे बुद्ध को अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वह सभी धरतियों से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। इस संदर्भ में ही दोनों कथन ए एवं बी सही है। 124 का हो जाएगा ए और बी, ये दोनों जो कथन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है। राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? ऑप्शन ए अस्थिर वीरवादियों का पाल धर्म सूत्र एवं संकलित हुआ था। बी अशोक के प्रमुख शिलालेख वहां पाए गए। सी वे स्थान महासंघिकों को बौद्ध धार्मिक सूत्रों के संकलन से संबंधित है। डी ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। 125 का ऑप्शन हो जाएगा डी, जहां बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। राजगिरी में बौद्ध संगीति, वैशाली और पाटलिपुत्र तीनों जगह पे बौद्ध संगीति हुई थी। और क्वेश्चन देखेंगे बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? ए श्रावस्ती, बी वैशाली, सी कुशीनगर, डी सारनाथ। 126 का ऑप्शन हो जाएगा सी कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी कौशाम्बी, डी श्रावस्ती। 127 का हो जाएगा बी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 128 स्वामी महावीर के भिक्षु संघ की प्रधान कौन थी? ए चंदा, बी खेमा, सी सुजाता, डी त्रिशला। 128 का ऑप्शन हो जाएगा ए चंदा। देखेंगे 129 नयनार कौन थे? ऑप्शन ए वे जो विष्णु की भक्ति में डूबे हुए थे, बी वे जो बुद्ध के भक्त थे, सी वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे, डी वे अग्रणी जो बसवेश्वर के भक्त थे। बताना है कि नयनार कौन था। तो 129 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। नयनार जो थे शिव के भक्त थे। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीनतम नाम यह भी था। ऑप्शन ए ककनाम, बी वेत्रवती, सी वेशनगरी, डी दसपुर। 130 का ऑप्शन हो जाएगा ए ककनाम। क्वेश्चन नंबर 131 देखें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में तीर्थकर दिया हुआ है और सूची 2 में उनका प्रतीक दिया हुआ है। जैसे कि पार्श्वनाथ का जो प्रतीक था सर्प था, आदित्यनाथ का जो प्रतीक था वृषभ था, और महावीर स्वामी का जो प्रतीक था सिंह था, और शांतिनाथ का जो प्रतीक था हरिण था। इसलिए इसका हो जाएगा ए का 3, पी का 1, सी का 2 और डी का 4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 132 भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति किस रूप में जाने गए? आर्यदेव जैन विद्वान, ये गलत है। दिग्नाथ बौद्ध विद्वान सही है। नाथ मुनि जो थे वैष्णव विद्वान, ये भी सही है। उपयुक्त युग्म में से कितने युग्म सही सुमेलित है? जिसका हो जाएगा सी केवल 2 युग्म सही सुमेलित है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।